एनर्जी देके उनकी उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आज आपसे ये प्रोग्राम पूरा स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। टेक ओवर टू यू प्रिया मैडम। Thank you so much, Geeta ma'am. Thank you all the dear teachers. मैं actually आपको first of all let me thank everyone. मुझे ये प्रोग्राम में लाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सबकी। मैं बेसिकली तमिलियन हूँ, फिर हैदराबाद में पली बड़ी हूँ, तो हिंदी बोल लेती हूँ हैदराबादी वाली। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो आप मुझे बिल्कुल मतलब बुरा नहीं मानना, फॉरगिव कर देना। आपकी बहन जैसी हूँ। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे सब कुछ आता है इंग्लिश में, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है हमने किसी और से ले लिया है। कोई अपना इंडिया को रूल कर रहा था तो हम उनसे ले लिए ये भाषा को, तो ये अपना मातृभाषा है नहीं। तो जितना भी हम सीखे वो कम ही हो जाएगा। पर सीखना क्यों है इंग्लिश? अभी इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, अपना पूरा ग्लोब एक साथ मिलके काम कर रहा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे हम हिंदी में बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे, मराठी में बोलेंगे। सबको समझ में आया, एक कॉमन भाषा को उठाया है। तो इंग्लिश आजकल ऐसे चल रहा है। इंग्लिश भाषा बोलने के लिए जैसे हमें मराठी और हिंदी में जो लिपि होती है, इंग्लिश में भी है, पर ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग इंग्लिश है। लैंग्वेज इंग्लिश ही बहुत एक जोक वाला टाइप है। यू नो, यू कैन लाफ। इंग्लिश इज लाइक दैट, फनी लैंग्वेज। क्यों ये फनी है? क्योंकि इसमें हर अक्षर अपने आप का बात नहीं करती है। अगर ए एक बार बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको अ बोलोगे, समझ में नहीं आता। कई स्पेलिंग्स में थोड़े थोड़े बहुत अक्षर उसको प्रोनाउंस ही नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूं अलार्म, सुबह सुबह हम अलार्म रख के उठते हैं ना, तो अगर कौन सा भी भाषा में हम लिख रहे हो तो वैसे ही लिखेंगे। और अलार्म यहाँ पे आर साइलेंट हो जाता है। अगर हम काम, पीसफुल बोलते हैं, बहुत शांत है, माहौल बहुत शांत है, काम, CALM, काम। पर इसको लिखते कैसे हैं इंग्लिश में और बोलते कैसे हैं? तो एल को प्रोनाउंस ही नहीं करते। ये एक बड़ी मैजिकल लैंग्वेज है जिसमें कई सारे अक्षर ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, और थोड़े अक्षर ऐसे होते हैं उनको दबा के प्रोनाउंस करना पड़ता है। 2 बार आ गया तो दूसरी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो नया है वो सीख रहे हैं, हमारे लिए नया होगा, पर जो है वो है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने चूज किया है यहाँ पे होके कुछ सीख के, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। आप प्रयास करते हो कि आप सारे बच्चों को इंग्लिश में कुछ सिखाएं, इसीलिए आज आप यहाँ पे हो। तो इसीलिए आपको पहली बात कंग्रेचुलेशंस। और ये हमारी मैडम हमें हमेशा करवाती थी, कोई शाबाशी कोई नहीं देना, हमें अपने हाथ से हम खुद शाबाशी देंगे। सबको अपने आप को दे दो शाबाशी। सच में जो हमने सीखा है वो हम पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छी चीज है। और जो हमें पढ़ाना है उसको सीखने के लिए जो आपने टाइम निकाला है, ये बहुत प्रेशियस है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ कि मैं आपकी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। आज के लिए ओनली इंट्रोडक्शन रखेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं, इस सीख से क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। क्योंकि अगर हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, हमें पता चलना चाहिए क्लास खत्म होने पे हम क्या करने वाले हैं। तो हम कैसे लेसन प्लान्स लिखते हैं, ये भी लेसन प्लान के अनुसार ही जाएंगे। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर मैम मुझे परमिशन मिल जाए तो। yes, definitely it is your the whole platform is yours now. थैंक यू मैम। ये होस्टशिप अगर मुझे मिल जाए तो शेयर स्क्रीन होगा मैम। हाँ, तो एडमिन जी प्लीज गो अहेड मैम। या थैंक यू सो मच सर। आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस मैम। थैंक यू। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है।
मैंने वहां पे लिखा है नमस्ते टू ऑल द प्रिटी एंड पैशनेट टीचर्स। मैं भूल गई थी यहाँ पे मेल स्टाफ भी थे, तो मैं बोल दूं बहुत हैंडसम टीचर्स Handsome. भी। सो नमस्ते टू ऑल द प्रिटी एंड हैंडसम पैशनेट टीचर्स। मैं प्रिया डोमिनिक, पल्लवी मॉडल स्कूल अलवाल, हैदराबाद से। और ये हमारा कल्चर है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, भले हम इंग्लिश में बोले या किसी में। नमस्ते तो नमस्ते है। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आपने इतनी अच्छी से मतलब टाइम निकाल के कुछ सीखने के लिए आए हैं। हमारे मतलब में ये लर्निंग नेवर एंड्स। पहली बात हमने कब सीखा है और लास्ट बात हम कब सीखेंगे। जैसे यहाँ पे सारे टीचर्स हैं, कई सारे मैरिड है, कई सारे ऑलरेडी मम्मीज है, तो डैडीज भी है। मैं उनके जेलसी के लिए एक सेंटेंस भी डाली हूँ यहाँ पे। तो हम करते क्या है, पहली बार सीखते कब है। ऐसे बोला जाता है कि हम माँ के वूम में हैं, तभी से हम सीखना शुरू कर देते हैं। बाहर दुनिया में आने से पहले ही हमने सीखना शुरू कर दिया। तो लास्ट कब सीखते हैं, कोई बोलेंगे हमें प्लीज अनम्यूट करके। लास्ट जो सीख है आपके लाइफ में, वो लास्ट सीखना कब होता है। हम मरते दम तक सीखते ही है। वंडरफुल वंडरफुल मैम, करेक्ट। अगर हमने सीखना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि हम मर चुके हैं। हम सीखना बंद नहीं करें, इसीलिए हम जिंदा है। हम सीखना इसीलिए भी है क्योंकि हम जनरेशन्स को सिखा रहे हैं। इसीलिए सबसे उन्नत स्थान में एक टीचर होती है, गुरु ब्रह्मा गुरु दैवम होती है। तो या सो बिगिनिंग विद दैट, लेट्स एंजॉय टुगेदर। ऐसा अगर मैं बोल दूं कि मैं आपको सब कुछ इंग्लिश में सिखा दूंगी, मुझे सब आता है, मैं ब्रिटिशर नहीं हूं, ऐसे अगर मैं बोलूं तो मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ। आपको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं आपके जैसे हूँ और आपके जैसे सीखती हूँ, हर रोज सीखती हूँ। और आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे बताया गया कितना स्किल ओरिएंटेड है आप लोग, तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं भी अपना ये इंग्लिश सिखा दूंगी, क्योंकि छोटे जब से मैंने इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है और बहुत सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में मैं कर लेती हूँ। 12 साल करीबन मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों सिखाती हूँ, पर हर स्कूल में मैं मैथ्स टीचर ज्वाइन होती हूँ, होते होते मुझे इंग्लिश टीचर बना देते हैं। इसीलिए मैंने बीएड भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में किया है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। मैं बोल रही हूँ मैं आपके साथ पार्टनर लर्नर हूँ, मैं आपकी टीचर बिल्कुल नहीं हूँ। और आप मेरे गुरु हो, मेरे साथ हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तो हम दोनों मिलके एक साथ सीखेंगे। लेट्स एंजॉय लर्निंग टुगेदर एंड मास्टर वन मोर स्किल। ऑलरेडी आप बहुत हुनर रखते हैं आपके पास, ये एक और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये बैरियर नहीं बनना हमारे लिए। हमारी कम्युनिकेशन कभी बैरियर नहीं बननी चाहिए। जितनी नॉलेज हमें है वो दूसरों को दिखाना ही पड़ेगा, दूसरों को सिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हमारी नॉलेज, और इसके लिए भाषा कभी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो भाषा को लिमिटेशन नहीं करते हुए आज से हम शुरू कर लेंगे, जहां से हमें पता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक अच्छी बात बोलती हूँ, बच्चों को बोलते हैं क्या है आपका मदर टंग, व्हाट इज द मदर टंग पूछते हैं। ऐसे क्यों नहीं पूछते व्हाट इज योर फादर टंग। एक माँ अपने कोख में जब बच्चा को लेती है, तब से भाषा सुन रहा है बच्चा, इसीलिए मदर टंग ही पहले से सुनाई देगा उसको। तो हमारे लाइफ में भी हमने फर्स्ट अपने मम्मी का ही सुना है, अपने मम्मी का मुंह का वो जो बोलते हैं वो ही हम सुने हैं और हम बोले वापस। हमें कोई स्कूल ने नहीं सिखाया अपना मातृभाषा, हमारी मम्मी ने खुद सिखाया। तो ये मदर टंग हो गया। फादर टंग तो अभी जेलसी में वो रहेंगे, क्योंकि वो भी बोलते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जाता है बच्चों में। और ये मराठी का लिपि है, ये सबको पता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बोलते हैं वही लिखते हैं यहाँ पे, तो मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप बोल रहे हो घर, तो ग और र लिखते हैं।
और इसमें छोटा घ भी है जिसमें प्रोनाउंसिएशन हल्का है, और घ है जिसमें प्रोनाउंसिएशन प्रेसिंग है. सो आपका फोनेटिक्स इसमें बहुत क्लियर होगा, आपको मिस्टेक्स लिखने में नहीं होंगे. वैसे इंग्लिश में नहीं है, एक ही अक्षर को दो जगह दूसरे तरीके से बोलते हैं. जैसे GUN, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कोई बता दे मुझे प्लीज. GUN, सॉरी, LN. GUN, Gun. गन. वेरी गुड, गन ना. तो अभी इसको एक बार ध्यान से सुनिए. जी को यहाँ पे ग बोला है, जी को यहाँ पे ग बोला है. और जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें एक स्पेलिंग होता है GENDER. अगर आपके पास पेपर पेन है, एक बार लिख के उसको प्रोनाउंस करिए. GEN. Gen. जेंडर. ये गेंडर क्यों नहीं है? जेंडर. ये गेंडर क्यों नहीं है अगर GUN गन है तो? और हमने कई मूवीज में भी देखा होगा ये ना, CUT कट है और PUT पुट है. सो CUT कुट क्यों नहीं है? और ये सच में है, ऐसे क्यों है? ये प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की ऐसे ही मजा देती है हमें, इसीलिए हमें फोनेटिक्स सीखना है. अदरवाइज फोनेटिक्स का कोई काम नहीं है. अगर हमारा लिपि भी सीधा होता इंग्लिश का तो उसमें फोनेटिक्स की जरूरत नहीं होती. उसमें यू एक बार अ प्रोनाउंस करते हैं, एक बार यू प्रोनाउंस करते हैं. जैसे अम्ब्रेला यू को अ बोला है, और कट में भी यू को अ बोला है. फुट में यू को यू ऊ बोल रहे हैं, ऊ. ऐसे में डिफिकल्टी नहीं हो हमारे लिए, इसीलिए हम फोनेटिक्स सीखते हैं. सब लोग इनको अल्फाबेट्स कहते हैं और हम नहीं बोलेंगे. जैसे मैंने अपना PG कंप्लीट करके एक इंटरव्यू में गया, मुझे पूछे कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने जानबूझ के पूछा अल्फाबेट्स, उसको प्लूरल बना के. वो अल्फाबेट्स होता ही नहीं है, वो अल्फाबेट ही है. और कितने अल्फाबेट है, जो ABCD है उनको हम बोलेंगे लेटर्स. ABCD को हम Z तक बोलेंगे लेटर्स. और सब मिला के, जैसे आपके वर्णमाला में होता है, सब मिला के उसको अल्फाबेट कहते हैं. जैसे हमें ये बाल को भी, कई सारे बाल होते हैं, एक एक स्ट्रिंग को ले हेयर बोलते हैं, और पूरा बाल को भी, मतलब पूरा जोटी भी बना ले तो भी हम हेयर ही बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते हैं. कई सारी चीजों में हमें प्लूरल नहीं होता है, कई चीजों में प्लूरल्स होते हैं. प्लूरल्स क्या है? कई सारे हैं तो प्लूरल होता है. सिंगुलर मतलब एक आदमी, और उनके अनेक में क्या होगा इन हिंदी? आदमी. आदमी. Admizir. ये आदमी यहाँ तो नहीं होता है ना? वैसे ही इंग्लिश में भी हमने एक आदमी बहुत सारे वॉइस लैग हो रहा है. आदमी. आपका नेटवर्क सही नहीं है तो आप म्यूट कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग टू गिव एन आंसर. आपको हम नंबर शेयर करेंगे, आप उनमें से भी बता देना. मुझे कई सारे डाउट्स होंगे, कई बताएंगे, आप कुछ लर्न करेंगे तो जरूर कॉल कर देना या फिर व्हाट्सएप से मिल लेना. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम नोन टू अननोन. जैसे ई, ये मात्राएं जो आप लोग पढ़ते हो और पढ़ाते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी है, पर मात्राएं सिर्फ 5 है. इन्हीं से पूरे अक्षर में कुछ प्रोनाउंसिएशन आते हैं. जैसे गीता मैम, आपसे मैं एक गेम खेलूंगी अभी. जी बोलिए. ये वावल्स है, A E I O U. आपके नाम में
एक वावल को निकाल के प्रोनाउंस करिए। मैम गीत, अम्ब्रेला, अपने ई को An निकाल umbrella. दिया तो आपका नाम क्या हो जाएगा? ता, ता। और मेरे नाम में से अगर मैंने निकाल दिया आई तो हो गया प्या। दीपक सर अगर आप निकाल देंगे ए तो आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? जस्ट गेम है सर, प्लीज ओपन अप योरसेल्फ। dip, या उसमें अगर मैं निकाल दूं वावल्स तो प्रोनाउंसिएशन कितना मुश्किल हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ बिंदु बहन को। बिंदु मैम, बिंदु मैम, आप आपके नाम से आई हटा के बोलिए जरा। आपका नाम बोलिए आई हटा के। अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वापस म्यूट कर लीजिए। तो बिना वावल्स के अपना कोई भी नाम पूरा नहीं हो रहा, ये आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे नेम्स हैं जिनको इंग्लिश में भी लिखते हैं या हिंदी में भी लिखते हैं, वहां वावल साउंड्स मेक्स अ डिफरेंस। एक डिफरेंस जरूर होगा, मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमें वावल साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने वावल्स क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट में से ये 5 को उठाया, वावल्स बनाया। ए, ई, आई, ओ, यू। और एक चीज भी है, एक वाई भी है, वो कभी कभी वावल बन जाता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। ऑलरेडी इंग्लिश इतनी अब हमें ये कर दिया कंफ्यूजन, उसमें एक अक्षर इसमें भी पात्र ले रही है और उसमें भी, तो हम उसको भी देखते हैं आज। लॉन्ग वावल्स पे सिंबल क्या आ रहा है देखिए, और शॉर्ट वावल्स पे जो बिंदु आ रही है उसको भी देखिए, एक छोटा सा यू टाइप में। मेरा स्क्रीन अच्छे से देखिए, ये स्क्रीन आपको बाद में गीता मैम शेयर कर लेंगे। पीपीटी मैंने उनको मतलब अमिता मैम को दे दिया है मैंने। या सो लॉन्ग वावल्स ए, आप लोग अनम्यूट नहीं करिए, म्यूट में ही ये बात बोलना स्टार्ट करिए जो मैं बोल रही हूँ। लॉन्ग वावल्स का है, आप भी प्रैक्टिस करिए। मैं सबको देख सकती हूँ, जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है मैं सबको देख सकती हूँ, और मैं आई विल फील प्रिविलेज्ड, बहुत हैप्पी हो जाऊंगी कि आप अगर मेरे साथ ये बोलेंगे। ग्रेप्स, grapes, ग्रेप्स ऐसे तो नहीं बोलते हम, बोलते हैं क्या कोई ग्रेप्स लेके आओ? नहीं बोलते, ये लॉन्ग वावल है, लॉन्ग वावल। ग्रेप्स। वैसे अपने एडी हैं उनको फीट, लॉन्ग वावल ई साउंड, फीट। अगर हम फिट बोलेंगे तो वो फिट हो जाएगा, जो फिटनेस है, फीट है। ओके, वैसे ही आई को देखिए, इट्स नॉट किट, इट्स नॉट किट, इट इज काइट, बोट, ग्लू। ये लॉन्ग वावल्स है, इनको फिर से एक बार बोलिए। ग्रेप्स, फीट, काइट, बोट, ग्लू। कहीं पे भी ये अगर अक्षर आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे प्रोनाउंस करनी है, आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। लॉन्ग वावल्स के ऊपर एक डैश आता है, उसको लॉन्ग प्रोनाउंस करनी है। और छोटा वावल्स, छोटे छोटे, जैसे हमने ग्रेप्स में ए को ए प्रोनाउंस किया है, हम एप्पल में उसको एप्पल बोल सकते हैं क्या? एप्पल बोलते हैं क्या? बोलते हैं एपीएलई को एप्पल, शॉर्ट वावल है एप्पल। एक्चुअली अब सबको सब पता है, बस बोलने के लिए आप इसीलिए घबराते हो क्योंकि आप हर रोज अपने फैमिली से इंग्लिश में नहीं बोलते हो, ऐसे माहौल नहीं होता, वरना आप मास्टर करोगे इसमें।
apple, apple. Elephant, elephant, apple, apple. elephant, Elephant, apple, elephant. और elephant, आई को देखिए, elephant, आईग्लू है क्या? वेरी गुड, Igloo, वेरी igloo. गुड. Igloo. आईग्लू है, इग्लू है. igloo, तो ये काइट में Igloo. आई क्यों है और इग्लू में ई क्यों है? शॉर्ट वावल. यही तो कंफ्यूजन मास्टर है इंग्लिश में. उनको मिला नहीं दूसरे दूसरे अक्षर में लिखने के लिए, कोई पैटर्न नहीं मिला है, तो एक ही चीज को सारे चीज में यूज करना शुरू कर दिया थोड़े सिंबल्स डाल के. वो सिंबल्स हम लोग फोनेटिक्स करके यूज करेंगे. इग्लू, ऑक्टोपस. अगर मैं बोट के जैसे ऑक्टोपस के ऊपर बोलूं, ऑक्टोपस, ऐसे होता है? नहीं होता है. ऑक्टोपस, ऑक्टोपस. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. वेरी गुड. ऑसम हो, सब लोग ऑसम है. मैंने बोला ये कंफ्यूजन वाला वाई, ये बोलता है मैं इसमें भी रहूंगा उसमें भी रहूंगा, तो मैं वावल भी हूं, मैं कॉन्सोनेंट भी हूं. कॉन्सोनेंट बेसिक लेटर्स होते हैं, वावल्स मात्राएं जैसे होते हैं. एक बार उसको देखते हैं. बियॉन्ड, ये स्पेलिंग लिख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको. BEYOND. बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? मैं एक अच्छी सी सेंटेंस बोलूंगी आपको. टीचर्स, यू हैव वॉक्ड बियॉन्ड. Requesting all to mute, please. Teachers, you have walked beyond to help your students. मतलब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने बच्चों को सिखाने के लिए आप एक लेवल एक्स्ट्रा चले हैं. इसको मैंने बोला है बियॉन्ड. और एक अक्षर और एक सेंटेंस भी बता देती हूँ. आपको कोई बहुत गुस्सा दिला रहा है तो आप बोलेंगे नथिंग बियॉन्ड दिस. मतलब एक भी शब्द और एक नहीं बोलोगे आप ना, एक्स्ट्रा बात एक भी नहीं बोलोगे. बियॉन्ड दिस मतलब ये लिमिट है, इससे ज्यादा मत बोलो. वैसे तो इन बियॉन्ड वाई हो गया कॉन्सोनेंट. वाई है कॉन्सोनेंट. और अभी ये वावल के जैसे कब एक्ट करते हैं? जब वो मात्रा बनता है. ओके. हिम, जो हम भजन गाते हैं अपने भगवान के लिए, उसको इंग्लिश में कहते हैं हिम. HYMN. छोटा सा गाना जो गाते हैं हम भगवान के लिए, उसको हिम कहते हैं. हिम. तो इसमें वावल तो है नहीं, वाई बन रहा है वावल, और उसको मात्रा दे रहा है ई का. ई का मात्रा आ रहा है वाई से. सो हिम, वाई इज अ वावल. कोई डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में डालिए या फिर अनम्यूट करके पूछिए. गीता मैम, कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? किसी को कुछ बोलना है? मैं देख रही हूँ, नहीं लग रहा है. अभी तक किसी का चैट में भी नहीं आया है. यू कैन कंटिन्यू. इट्स गोइंग ऑन ब्यूटीफुली नाइस. आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग. थैंक यू सो मच मैम. वो सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा मैम. यस. या नाउ सी द सिंबल्स. आप अभी इसको लिखने की कोशिश नहीं करें. ये शीट्स में आपको भेजूंगी. मैंने प्रॉमिस किया था, ये पीपीटीज पूरे आपके लिए है, तो खास करके आपके लिए बनाया है. तो ये सिंबल्स टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, तो आपको समझ में आएगा ये सिंबल कहाँ पे कैसे यूज करते हैं. हम अब सब मिलके बोलेंगे. प, पिट, PIT, पिट. ब, bit, ट, टैब. tab, ओके. पिट आपको पता है, बिट आपको चॉकलेट बिट पता है, टैब आपके टैब्स, फोन्स टैब्स है, या कुछ भी टैब है, मतलब जो अभी जो क्लिक करोगे आप इसको भी टैब बोलेंगे. कंप्यूटर पे टैब बटन है. फिर डैब, dab, ड,
Do. Dab. Dab. या आपको ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानने में, सी, लेटर सी को क प्रोनाउंस करते हैं, CAB, cab, Cab. CAB, CAB. cab, Cab. Cab. very good. And G as in g, G as in Gab. g, उसको क्या बोलते हैं? Gab. JB, gab. 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 FAN, fan. Tag. Fan. So, कभी किसी को अपना स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, हमारा नाम बार बार हम बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रिया डोमिनिक है, प्रिया डोमिनिक है, वो आगे वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं, तो हम इनको फेनेटिक्स लेके बता सकते हैं. हम बोल सकते हैं P as in pit, R as in rat, I as in ink, Y as in yacht or yum, A as in apple. हम उनको ऐसे बताएंगे, तो जो शब्द उनको पता है उसमें से फर्स्ट लेटर वो लेके अच्छे से लिख देंगे अपना नाम, स्पेलिंग करेक्ट. अदरवाइज नेम स्पेलिंग्स रॉन्ग लिख लेते हैं. कभी कई सारे कॉल्स आते हैं कॉल सेंटर से, मैम आपका नाम कंफर्म करिए, आपका ईमेल आईडी कंफर्म करिए, तो हम बोले जाते हैं और ये खुद अपने आप में कुछ लिखते हैं. तब हम फेनेटिक्स यूज करके उनको बता सकते हैं कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है. लेट्स गो फर्दर. व, व, आपको मेरा लिप्स देखना पड़ेगा. व को मैं वो. मेरा लोअर लिप पर बाइट कर रही हूँ. Wo. When. Wo. व. वी को क्यों बाइट करना है, और दूसरे कोई अक्षर जो ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन देता है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है मैं अभी बताती हूँ. वी के साथ हम डब्ल्यू बोलेंगे, डब्ल्यू. ओके. वेडनेसडे, एक बार वेडनेसडे बोलिए. Wednesday. Wednesday. या अगर आप वेडनेसडे को Wednesday. आपके लिप को बाइट करते हुए बोलोगे तो Wednesday. वेडनेसडे आएगा, और वो नहीं है. हमें वी का साउंड बनाना है पर किसिंग योर लिप्स. वेडनेसडे. Wednesday. Wednesday. यस. उसमें हम डी को फिर साइलेंट भी कर देंगे और उसको बोलेंगे वेडनेसडे. Wednesday. Wednesday. Okay, right. So let's go further. Sir, Sir. as in sad. Sad. Sir, Sad. zoo. Zoo में एनिमल्स होते हैं. Zoo. Zoo. हमें पसंद आ गया तो जूम मीटिंग लगा लिया हमने, एम ऐड कर दिया वहां पे, तो वो बन गया जूम. Zoom. म, man. Zoo. म, man. 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 न, Not. not. Hot. ह, Not. Hot. H as in her. Hot. H को ना कई लोग H Flag. बोलते हैं. H ऐसे ही, वो हिचकी नहीं है या फिर वो कॉफ और स्नीजिंग नहीं है, उसको H ऐसे नहीं बोलना है, अंदर से नहीं बोलना है. A और H को मिलाते हुए बोलिए. H. H. H, very good. H. Hot. H. Hot. 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 और ये सिंबल को देखिए, ल. Lad. Lad. La. प्यारा बच्चा. Lad. How Lad. cute boy you are. उसको अभी क्यूट बॉय नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे lad. र, Lad. आर, आर. आप जब आर बोल रहे हो उसको आर बोल के निकलिए मत. आपके टंग को अपने अपर पैलेट में जैसे यहाँ ऊपर टच करके बोलना है, अपना टंग को रोल करना है, रोल करके बोलना है. रेड, Red. रेड. Red. Red. रे नहीं है, वो ई शॉर्ट है, शॉर्ट वर्बल है, तो रेड. शॉर्ट है, रेड नहीं है. रेड क्या हो जाएगा? RAID, रेड. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आके रेड कर दिया, वो रेड हो जाएगा. हमें बोलना है रेड, मतलब ई के ऊपर मार दीजिए. रेड. Red. ओके. वेड. Red. वेड. Red. Oh, what is today? Wed. So great. It is my wedding anniversary. Then wed. आपको किस करते हुए बोलना है? Wed. Red. Red. बाइट करके नहीं Wed. बोलना है. Wed नहीं बोलना है. Wed. Red.
ओके, वंडरफुल। थ का साउंड देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में थीटा होता है, थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, वैसे वाला है। थॉट, Thought. थॉट, Thought. आई एम थिंकिंग, Thinking. दिस केम इन माई थॉट। और इसीलिए आप लिखते हैं थॉट फॉर द डे। आज का एक थॉट फॉर द डे कोई बता सकता है मुझे? एक अच्छा वाला मुझे एक लर्निंग दे दीजिए। Old is gold. ओल्ड इज गोल्ड, वंडरफुल। ओल्ड इज गोल्ड एक थॉट फॉर द डे है वो, राइट? Will find a way. Will find a way. Will find a Find a way. way. Very good. They will find a way. Try, And yes, try, still Stay home, succeed. be safe. stay home, be safe. अब तो क्वारंटाइन का टाइम हो गया. Stay home, stay safe. Thank you so much. Time and मैंने tide 3 that for quotations none. Health is सीखे हैं. wealth. Sorry. Time and tide that for none. Time and Health tide. is wealth. Wait for none. Th. Time, tide, wait for none. आपने देखा होगा कि टी स्टार्टिंग में हो तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, टी लास्ट में हो एक वर्ड में तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं. लास्ट में जो टी होता है उसको हल्का सा ऐसे बोल के छोड़ते हैं. वेट, वेट, हम वेट नहीं बोलते हैं, वेट नहीं बोलते हैं, वेट, वेट ऐसे हल्का से बोल के हम आगे बढ़ते हैं. पर अगर वो टाइम में है तो टी को बहुत अच्छे जोर दे के बोलते हैं टाइम, टाइम. हम उसको टाइम नहीं बोलते हैं, टी को अच्छे से प्रोनाउंस करनी है. देन यहां याद रखिए टी एच को हमने थ बोला है, थ. नेक्स्ट में हम टी एच को द बोलते हैं, द. देम, THEM, देम, THE, द. ये द को हम दी करके भी प्रोनाउंस करते हैं. नेक्स्ट शाई. यहाँ पे वाई वावल हो गया है, आपने देखा है, उसने मात्रा दिया है तो शाई, राइट. ट्रेजर, ज साउंड है, वो सिंबल को हम ज बोलते हैं, ज. ट्रेजर, ये सब बोलना चाहिए. ट्रेजर, Ja. यस. CH, श, चाइम. Time. यस. कभी कभी CH को ख भी बोलते हैं. किस में बोलते हैं CH को ख? कोई एक ऐसा वर्ड बताइए. आपके क्लास में सब्जेक्ट्स होंगे ही वैसे. केमिकल, वेरी गुड. केमिस्ट्री, CH को ख भी बोलते हैं. बस उनके बाद में जो CH के बाद में जो आता है उस ववल पे ध्यान दीजिए. अगर CH के बाद ई आ रहा है तो वो केमिस्ट, केमिस्ट्री ऐसे होता है. दूसरे ववल में च ही होता है. चेंज, CHANGE, चेंज. ओके. और एक बार CHAOS, इसको क्या बोलते हैं? CHAOS. अगर हम सबने अनम्यूट कर दिया एक बार, अगर हम सबने अनम्यूट कर दिया तो यहाँ पे मीटिंग में क्या हो जाएगा? सन्नाटा छाएगा. Chaos, yes. जो बहुत सारा नॉइज होगा. Yes. श, so day, jam. वो डी और छोटा सा जेड जैसा दिख रहा है आपको सिंपल, ज सिंबल है वो. जैम, जैम. ये जैम अपना जैम बटर ब्रेड भी हो सकता है, या फिर हमारा किसी को हम पाउंड कर रहे हैं उसको भी जैम बोलते हैं. ट्रैफिक भी जैम हो गया तो भी जैम बोलते हैं. यस. यम, म्यूट कर दीजिए. यम. ये जो मात्रा होता है ना, याम नहीं, याम हो जाता है वो जो वेजिटेबल है, हमें बिग एलिफेंट जैसा मिलता है.
उसको याम बोलते हैं. Okay. Sing. 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 या आपने जैसे अंगूर में लिखते हैं वैसे ये सिंबल है. सिंग. हम उसको सिंग नहीं बोलेंगे ना, जैसे अंगूर में होते हैं वैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको. सिंग. सिंग. Please sing a song. यस. और सिंग मतलब ही सिंग अ सॉन्ग ही है. हम सिंग अ डांस थोड़ी ना करते हैं, तो हम सिंग ही बोलेंगे. सिंग अ सॉन्ग, डांस अ डांस नहीं बोलेंगे. और ये एक अच्छी बात भी और एक मैं बता देती हूँ आपको. माई नेम इज नहीं बोलो. म्यूट कर दिस दीजिए इज सबको. आई एम. ये बोलो. आवाज मैम. I am Miss Sona Kumar. I am Miss Kalyani Chauhan. Did you get it? सुभाष सर आप भी मिस कर दीजिए. और जब आपको हम बोल रहे हैं, Gents आवाज आता then है. everyone mute themselves, please. Okay. There is last minute for me to talk to you. So I will tell you what is it that we're going to get from this learning objectives of phonetics. जरा प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको अपना. गीता मैम आप भी सबको म्यूट कीजिए, नहीं तो और लोग नहीं सुन रहे. हो गया मैम, हो गया. ओके. फेनेटिक्स और फोनेम्स दोनों सेम है. इकट्ठा एक सेट ऑफ फेनेटिक्स को लेके रखते हैं, उसको फोनेम्स बोलते हैं. नाउन फॉर्म में फेनेटिक्स है, एडजेक्टिव फॉर्म में फोनेम्स है. अब हम फोनेटिक्स सीखने के बाद में क्या करेंगे? व्हाट डज इट हेल्प अस विद दिस? टू रीड वर्ड्स. पहली बार हमें 89525264. yeah, thank you so much. yes, तो हम when you learn phonetics you will be able to read words. हम एक जोड़ के उसको पढ़ सकते हैं. and after that you know to spell them. अगर किसी ने आपको स्पेलिंग बोला लिखने के लिए, आप लिख दोगे क्योंकि आपको पता है कि कैसे लिखना है, स्पेलिंग्स कैसे होते हैं. और आप ये भी सीखोगे एक दूसरे को स्पेलिंग्स जोड़ के हम सेगमेंट्स कैसे बनाएंगे. इसके बाद में आपको सेंटेंसेस लिखना बहुत आसान हो जाएगा. पहले छोटे छोटे स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम बड़े स्पेलिंग्स भी लिख ही लेंगे. और यहाँ वहाँ अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है. कंप्यूटर और फोन दोनों अपना स्पेलिंग्स खुद बदल लेगा. जैसे आपको पता चल रहा है कि रॉन्ग जा रहा है, एटलीस्ट हम थोड़ा एटलीस्ट व्हेन आई से सेगमेंट, मैं SEG तो डालूं, उसके बाद में कंप्यूटर हमें दिखाएगा मेंट है या कुछ और है. तो हम ये थोड़ा चीजें हमें लिटिल वी विल लर्न, और आधा काम बाद में वो कंप्यूटर कर देगा अपना. और आप बुक्स जब रीड करोगे बहुत एंजॉय करोगे. छोटे नॉवेल्स उठा के पढ़ लेना, छोटे बुक्स लेना, जैसे जिसमें चंपक है, चंपक बुक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको अगर वर्ड समझ में भी नहीं आए तो वहां पे डायलॉग बॉक्स में एक्शन दिखाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है रीड करने में. छोटे बच्चे रीड कर लेते हैं. और अगेन आई विल ऑलवेज अपलॉड यू फॉर बीइंग दिस ग्रेटली पेशेंट इन लर्निंग. आप लोगों ने बहुत उन्नति स्टेप लिया है. आपको कुछ सीखना है. लर्निंग नेवर एंड्स. ट्रस्ट मी, लर्निंग नेवर एंड्स. यू ऑल आर मैजिकल. तो मैं बाकी वाला स्लाइड्स नेक्स्ट फ्राइडे में मिलती हूँ आपको, और मैं ये भी पढ़ा दूंगी बाकी. पर आप मुझसे बात जरूर कर लीजिए प्लीज. हम अच्छे से इंटरैक्टिव सेशंस बनाएंगे. आपको ये सेशन कैसा लगा, इसका एटलीस्ट एक सिंबल तो डाल दीजिए कि गीता मैम को समझ में आ जाए कि मैंने आपको जिस काम के लिए मुझे लेके आए हैं वो मैं अचीव कर पाई कि नहीं. मैम मुझे बता देंगे. थैंक यू सो मच गीता मैम. थैंक यू प्रिया मैडम. पहली प्रिया मैम वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू मैम. थैंक यू. आपने डीप इम्प्रेशन लाइफ टाइम की छोड़ दी है. है आपकी वो absolutely with so much of love inside. I'm requesting everyone to keep mute में रख दीजिए प्लीज. दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है पूरे सेशन में. वैसे गीता मैम, सिमी मैम ने लिखा है मैम को एक स्टोरी बोलना है सबको.
किसको बोलना है? सिमी मैम को बोलना है। आइए प्लीज वेलकम मैडम। नमस्ते। नमस्ते। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब काफी सारे लोग हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं ये सारे, क्योंकि मुझे दिखा जैसे ही प्रिया ने क्वेश्चंस पूछे इन्होंने फटाफट जवाब दिए, जो हमारे यहाँ के टीचर्स भी नहीं बोल पाते, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वो भी नहीं बोल पाते, आप लोगों ने किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितने एक्टिव हो और कितना पार्टिसिपेट करते हो, जो यहाँ के टीचर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं एक लेखिका भी हूँ, मैं कहानियां लिखती हूँ, छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। तो हाल फिलहाल में मैंने कुछ कहानियां लिखी जिसका मैंने पॉडकास्ट बनाया, और मैं एक कहानी आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। मुझे आप 7 से 8 मिनट दीजिएगा और बीच में बोलना नहीं है, सुनना है आपने, ठीक है? कहानी बोलना भी एक कला है और सुनना उससे बड़ी कला है, क्योंकि आपको अपना वक्त देना पड़ेगा कहानी सुनने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो अपना मतलब थम्स अप कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा यू आर रेडी टू लिसन। इंग्लिश में सुनना चाहेंगे या हिंदी में सुनना चाहेंगे? कौन सी भाषा में कंफर्टेबल रहेंगे? इंग्लिश चलो तो इंग्लिश। इंग्लिश में चलेगा? इंग्लिश में? ओके। So this is the story. This is a story of a girl called Phula. She was lovingly called Phul Kumari. Now Phula was a cute little baby about 5 years old when unfortunately she lost both her mother and her father. Now how did they die? These two were dhobis, washermen and washerwomen. So they went to wash clothes at the small little lake they had in the village. And the mother's foot slipped and she fell into the water. And the father got panicked. He ran after her. Little did he understand that he did not know swimming at all, but he jumped into the lake. He jumped into the lake to save Phula's mother, his beloved. He loved her a lot. He jumped, he went to catch her hand, and now you can imagine. He did not know swimming. She did not know swimming. So what would have happened? Alas, both had gone away to the house of God, never to be seen again. Phula was now an orphan. So her mama, Bhola, started taking care of Phula because he thought Phula was a very small baby and he didn't have children. So he took loving care of Phula till she grew up to be an 18-year-old girl, a very, very pretty girl. And how did the town know her? Whenever Phula cried, you know what happened? Something very magical happened. When we cry, we see all that asu, the tears which come out. So when Phula cried also, asu came, but they came in the form of pearls, moti. White moti. Our Hyderabad is very well known for pearls, for moti. So all those tears which fell down turned into small pearls. And the villagers ran, picked up all the pearls. Now, but there was a jolly secret. When people laughed, Phula also laughed. And when Phula laughed, lot of flowers fell out. So there were lot of flowers around. That is why she was called Phul Kumari. That is why she was called Phul Kumari. Lot of flowers around. And Bhola, whenever he came back from work, tired, he used to come back and make Phula laugh. So, you know, he used to have a very good night's sleep. The moment Bhola left for work, his wife was not so nice a lady. She was very cunning. She made Phula cry and filled sacks of pearls, which she went to the market and she sold. So from a small little hut, they shifted to a big bungalow. And always Bhola thought, how, from where did the bungalow come? I still cannot know. She said, I'm making money. When you are away, I'm making papad, I'm making pickle. I'm becoming richer. So Bhola, okay, fine. You know, औरत से पंगा कौन लेगा? वो भी बीवी से कोई पंगा नहीं लेगा. अपनी रात खराब करनी है, दिन खराब करना है. जली दाल तो नहीं खानी ना. So they all say, हाँ ठीक है. तुम कुछ कर रही होगी, इतना पैसा कमा रही होगी. Right? Now Phula was very, very pretty. And the story spread far and wide. And suddenly what happened? One jinn was passing by. He heard that. He said, Phul Kumari, जब हंसती है तो बहुत सारे फूल गिरते हैं. And when she cries, lot of pearls drop down. He said, my God, this lady should be my wife. This Phula should be my Phula. She should not be anybody else's Phula. So he kidnapped Phula. He took her deep into the forest, deep. And he placed her in one room over there. Not a very good one. In a room.
And that room had 100 locks, big 100 locks, but one key because it was a magical lock. एक चाबी 100 ताले. Imagine. And he kept telling her, तुम हाँ करोगी तो मैं शादी कर सकता हूँ. नहीं तो, whenever you cry, whenever you laugh, magic will not happen. That was the secret. And the jinn wanted to marry her when she says yes. Now, which foolish girl will tell jinn, I love you, I want to marry you? Nobody ever said that. Nobody ever said that. So now, he went on pacifying her. Come on, Phula, tell me I love you. I love you. I can't live without you. But Phula was very scared. The minute she saw the jinn, she started crying and crying and crying. Now there was no other way out, and the jinn was getting worried. Days had turned into months, but Phula refused to tell him I love you. Meanwhile, a woodcutter, जो लकड़हारा कहते हैं, जो लकड़ी काटता है जंगल में, he was passing by, and that day the jinn had gone out in such a hurry, he had dropped the key there. He said, my God, there's so many locks and one big key here. So he bends down, he picks it up. He just puts it in the first lock, and lo and behold, all the locks open up. And the door opens up, and he sees a very pretty little damsel sitting there. Now he doesn't know what to do. And he goes close to her and says, who are you? And what is your name? And she looked at him and she says, you know, I am Fool Kumari. No, he's shocked. He says, you are Fool Kumari? What do you mean by the word Fool Kumari? She says, you know, when I laugh, I shed lot of flowers. And when I cry, lot of pearls. He said, I can't believe. All these comes in fairy tales only. This doesn't come here. Not at all. Not in India, of course. I have never heard such things. And then Phula starts laughing around. And the room starts getting filled with flowers. And then suddenly Phula starts crying. She says, Mujhe jinn se bacha lo, mujhe jinn se bacha lo, save me, help me. He's shocked. He sees pearls falling down. He starts picking them up. He's so excited. He doesn't know what to do now. He's super excited. Then he says, okay, tell me something of yourself. How did you come here, Phula? And she tells him the whole story. And he says, look, I heard that jinn jo hota na jinn, uske pran, the soul of the jinn is never in the body. She said, how can a person live without a soul? We humans can't. He said, but the jinn can. He said, okay, so where is the jinn soul? He said, what do I know? You ask her, you ask him, where is the soul? So I'll cut it short. So when the jinn comes back that night, he comes back and he says, what? The door is open? I must have forgotten. Okay. Then he smells something and he says, Adambo. That is, I can smell a man. कोई human being है, कोई आदमी है यहाँ पर. मुझे बड़ी smell आ रही है. And she says, नहीं, यहाँ कोई आदमी नहीं है. मैं बहुत रोई हूँ, परेशान हूँ. Then he says, what happened? She says, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया. I love you. He says, wow. This is what I was waiting for. Okay, finally, Phula started loving me. She said, but I'm scared. I don't want to lose you. So he says, lose? How is that possible? So I said, it's like that. I heard that jinn's soul is there in a bird or a tree. He said, yeah, you are right. My soul is in a parrot. A parrot put up in a cage, and that cage is perched up on a neem tree. Oh, nobody can kill me, don't worry. Nobody knows about my whereabouts at all. Okay, first let me pick up all these pearls and all that are littered around, and then I'll sit and talk to you. Meanwhile, the woodcutter tries to escape. Go, and he starts running very fast, nearing the tree. And now the jinn senses something wrong. He starts running for his life. He knows somebody is nearing the neem tree, and the woodcutter has climbed the tree, and he's taken out the parrot. And this chap tries to climb, but meantime he just breaks the legs of the parrot. Kichik! And then comes that sound, and the jinn's legs are broken. He's lying there. He still tries to, crawl. At that time he breaks the wings of the parrot. So his hands are gone. Now what is left? The head part of it. He still tries to move with all his power. But that is the time Bhola twists the neck and katak! He breaks the parrot's neck. And now Phula is freed of the curse. The woodcutter goes back to her and proposes. She agrees to marry him, and both of them live happily ever after. Thank you so much. I thought I'll just add on a little spice to Priya's lesson, because बच्चे क्या होता है? Same happens in your class. Understand? When you're continuously teaching your children, they want a break. वो चाहते हैं कि कुछ हम अलग से करें. टीचर इतनी देर पढ़ा रही थी और हम सुन रहे थे, आधा सुन रहे थे, आधा नहीं सुन रहे थे, साथ साथ में बातें करी जा रहे थे. तो
बच्चों को अगर आपने अपनी तरफ आकर्षित करना है और जो आप सिखा रहे हैं बच्चे समझें, उसको समझकर आगे बोलें, तो बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है, मैंने साइकोलॉजी कर रखी है, कि हर 8 मिनट में बच्चों का जो दिमाग है ना, वो उड़नचू हो जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो जाता है। 8 मिनट के बाद कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे वापस हमारे पास आए। तो इसलिए मैंने वो एक कहानी बताई आपको, काल्पनिक कहानी है, सच्ची नहीं है, काल्पनिक कहानी है। तो ऐसी कुछ छोटी सी कहानी, कोई कथा, कुछ आप इंटरेस्टिंग बता दीजिए ताकि बच्चा क्लास में आ जाए, मतलब दिमाग जो उड़नचू था वो वापस क्लास में आ जाए और बच्चे समझ सके। वैसे आप बहुत ही बढ़िया टीचर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी। थैंक यू सुनील जी। आपने तो बहुत अच्छी स्टोरी। नमकीन और मीठा दोनों कर दिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया जी, it has been a wonderful session, literally from the bottom of our heart. I'm sure like सब कोई ने enjoy किया होगा। जिसने enjoy किया है वो अपना बता दे like कि कितना enjoy किया है, और आगे हम इतनी ही जोश से आगे निकलेंगे और fantastically word putting and how to keeping everyone into grip, and उसमें सुनील जी को लगा कि अभी ये जो ग्रिप छूटने वाली हो तो मैं पकड़ लूं और भी और इससे मुझे एक और आइडिया मिला कि सुनील जी ने जिस तरह से इस टाइम बोला, नेक्स्ट टाइम मानो किसी को एक 5 मिनट्स की स्टोरी या अपना अनुभव या कुछ भी बोलना हो तो कोशिश करो, और उसमें जरूरी नहीं है इंग्लिश में, अपनी मदर टंग को भी हम इतना ही प्रायोरिटी दे सकते हैं। पहले तो हमें खुलना बहुत जरूरी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये जो ये इससे एक बहुत ही उम्दा हमें एक आइडिया मिला है। नेक्स्ट प्रिया जी, अभी हम आपकी इजाजत लेंगे और नेक्स्ट हमारे मधु जी आएंगे, लेकिन उसके पहले सबको आज जो लंबा सेशन है आप थक जाओगे, एक 3-4 मिनट्स के लिए ब्रेक लेना हो, वॉशरूम में जाना हो, पानी पीना हो, जो भी कुछ करना हो तो जरा करके आइए। हम लोग एग्जैक्टली अभी है 5:56 मेरे लैपटॉप में, तो हम एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ आ जाएंगे। तो जरा ब्रेक लेना हो तो सबको जरा एक 4-5 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लीजिए प्लीज। Thank you, Geeta ma'am. Thank Thank you. you, Simi Thank you. ma'am, and all the Thank dear you. friends. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. I'll take leave. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Thank you. आज के हमारे सेशन के 2 पार्ट है। एक पार्ट में हमने फोनेटिक्स किया है, दूसरे पार्ट में मधु जी जो ऑलरेडी हमारे साथ एक बार पहले आ चुके हैं, वो अभी आएंगे। तब तक 2-3-5 मिनट के लिए सब किसी को भी डीप ब्रीदिंग करना हो, मेडिटेशन करना हो, पानी पीना हो, वॉशरूम में जाना, सब कुछ करके वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर हम चालू करेंगे। ठीक है Geeta ma'am, I am already in. Let them do the refreshment and whatever they are planning to do. Yes. And then we'll start. Yes. So another 3 minutes and we'll start. Sure. Yes. Till the time I'm just setting my things. Okay.
हेलो सब आ गए? अच्छा, जरा जरा जिसके बैकग्राउंड में बच्चे या तो और कोई नॉइस हो तो वो प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए, और सबको ज्यादातर म्यूट करके ही रखिए। जब इंटरेक्शन सेशन होगा तभी ही अनम्यूट करना प्लीज। अभी आज का सेशन हम चालू करें, सब फ्रेश होके आ गए? अच्छा, जहाँ से ये इतना सारा आवाज है वो तो कंटिन्यूअस म्यूट करके ही रखना। अच्छा, आज अभी जो हमने ये जो इंग्लिश लर्निंग के लिए प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने पहले भी बताया, वापस आपको बताती हूँ। ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट डिवोटी एजुकेशनिस्ट है उनका योगदान ले रहे हैं अभी, और वो लोग ने मिल के एक सुंदर प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है ये प्रोग्राम। और आप लोग फर्स्ट सेशन जो हमारा फोनेटिक्स का था, और अभी जो मधु जी ऑलरेडी हमारे साथ आके गए हैं, उन्होंने आपको एक बार मार्गदर्शन भी दिया है। और हमें पता भी है कि मधु जी एक्चुअली बिजनेस में है, कंपनी में अच्छे ओहदे पर है, लेकिन ये उनकी एक रुचि रही है बचपन से ही कि वो जो एनजीओ और सोशल कोज के लिए वो काफी योगदान देते हैं। और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल एफर्ट्स, स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने बनाया खास आप लोगों के लिए। और आज वो हमारे साथ वो इंग्लिश लर्निंग के फेज 2 में आ रहे हैं। अभी एवरी टाइम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हफ्ते में रहेगा, टाइम सेम रहेगा। 4:50 को लॉगिन होंगे, 5 o'clock को चालू होगा, 5:40 तक सेशन रहेगा। 5:40 से 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे। ब्रेक के ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम किसी को कुछ अपने अनुभव या स्टोरी या कुछ बताना, तो एग्जैक्टली विल स्टिक टू दोस टाइमिंग ऑफ 5 मिनट्स। और बाद में द नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट आएंगे। आज के हमारे एजुकेशनिस्ट मधु जी, प्लीज टेक ओवर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सेफ हैं, घर में सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Without much delay, we have already, I believe, we are running late. Correct, ma'am? Geeta ma'am? Yes. So we'll start without much conversation. Conversation we can have later on once we finish today's session. So I'll share my screen, ma'am. If you can just. Yes, just a minute, huh? Yeah. Yeah. आपका हुआ? Yeah. Have you received the request? Or not? I have already. Yes, it has come. It has come, right? Yes. So just one time I would request you all to unmute your speaker so that I'll hear from you guys. That see this screen? You guys, can you see the screen? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Oh, great. Now you can mute it. सबको म्यूट कर दीजिए पहले प्लीज। So just to continue with what just now in previous session we have already heard, read and understood how we should pronounce, how we should do this phonics.
of all the letters in alphabet. So for हम लोग इसका रिवीजन ही करते हैं अभी. रिवीजन के साथ मैं आपको आई विल नॉट गो विद द बेसिक्स. आज हम थोड़े से ABCD के साथ एक्सप्रेशंस सीखेंगे. So all the expressions, I have tried covering most of the expression with A to Z. और उससे हम विल ट्राई कि छोटे छोटे 3 वर्ड्स के सेंटेंस भी बना सके और फोनिक्स भी होगा उसमें और उसमें छोटे सेंटेंस भी होंगे और एक्सप्रेशंस भी होंगे. सो इट इज अ कंबाइंड ऑफ ऑल 3. इट्स अ बेसिक थिंग. सो A to Z we have just learned from ma'am. Let's go a step ahead. Let's learn phonics with a twist. What is a twist? The twist is I have gathered all the expressions in A to Z. Within this whole A to Z letter, I have gathered few expressions which we generally हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मनु बरोबर आहे जे. प्लीज म्यूट कर दीजिए. रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे रोज के आने जाने व्यवहार में बातचीत में ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं. इनको इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इनका फोनिक्स क्या होगा, अभी हम इसको आगे देखेंगे. We'll start with A. So A for angry. A for काफी सारी चीजें होती हैं. हम लोग बचपन से तो एप्पल ही पढ़ते आ रहे हैं, पर आज मैंने A for angry लिया है. So can we all, like, if you can just pronounce it by इसको how you will pronounce? Angry. Yeah. Not so, you have to pronounce, stretch it little. Angry. Yes, and the G should be stretched. Yes. Yeah. Okay. If we can make a sentence with that. Sorry. Yeah. If we can make one sentence with that. He got angry with me. Very good. Absolutely. Very. Let's go to B. Can we have कोई एक्सप्रेशन बता सकते हैं B के साथ? जैसे मैंने एंग्री का आपको एक एग्जांपल दिया, A फॉर एंग्री. क्या हम B से कोई एक्सप्रेशन सोच सकते हैं? Bewildered. Bewildered. It's bewildered, right? Bewildered. It's not bewildered. It's bewildered. So, what does that mean? Bewildered का मतलब क्या होता है? Confused. करेक्ट, पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. bewildered, confused एक ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है. bewildered थोड़ा सा शिफ्ट होता है, चौंका देना. confused is already an expression. confused से थोड़ा साइड में आते हैं तो एक चौंक जाते हैं ना, किसी के व्यवहार से चौंका देना, किसी की बात से चौंक जाते हैं. So shocked with confusion. Correct. A little shift from the confusion comes bewildered. Can you all pronounce it? And I want you to bewildered. I want you to write down all those expressions also, because this is very interesting. When you go and you can give as it is to your kids, to your students also, because from A to Z we have expressions. Those expressions आप उनको ये expressions दे सकते हैं. तो उनके every day आप उनको पूछ सकते हैं, how you are feeling today? I am angry. I got bewildered. Okay, very good. My second B was, you have guessed it right, bewildered. Very good. Bewildered मतलब होता है चौंका देना. मैं चौंक जाता हूँ किसी चीज से. Like जब मैं ऐसी कोई एक अजीब सी बात करता हूँ या करती हूँ, तो कोई मुझे जब देखता है तो वो जो एक्सप्रेशन होता है चौंका देने वाला, वो bewildered होता है. ओके, अब एक और. नाउ व्हाट नेक्स्ट? Cry. सी से अभी आपने, सॉरी, व्हाट डिड यू से? Cry.
Cry. Cry is a verb. Cry is a kriya. Yeah. Cry is not expression. Cry से expression बनते हैं. जैसे अभी आपने confuse आपने बोला था C से, which was good, which was again an cheer. Sorry. See, you can say cheer. Confused. Cheer. Correct. Cheer. Very good. Very good. Cheer. Very good. What does it mean? Cheer. Cheer means happiness. Happiness. Again. Cheering means we can cheer the children to learn. Yes. Cheers means helping somebody to go ahead. आजकल IPL में आजकल वो cheer वाले आते हैं. Cheerleader. Correct. वो cheer leaders होते हैं. वो क्या करते हैं? Boosting others. वो प्रोत्साहित करते हैं. वो खेलने वालों को cheer करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, खुशी से प्रोत्साहित करते हैं. वो उनको cheer करते हैं. करेक्ट. जब कोई गुस्सा हो जाता है या नाराज होता है या कोई दुखी है, हम उसको संतावना देते हैं और बोलते हैं ना cheer up. हम उसको प्रोत्साहित करते हैं. C for cheer and I have considered here confused. Very good. बहुत अच्छा लगा कि आपने confused से अलग भी कुछ बोला. Really very good. I was expecting something else, but cheering was good. What is next? Alphabet आपको पता है. A B के C के बाद क्या आता है? D. D से बताइए मुझे. Dare. Sorry. Dare. Dare is not an expression. Dare is again एक क्रिया है, एक adjective है. Expression बताइए. बहुत अच्छा, but you tried it well. बहुत अच्छा ट्राई किया आपने. Let's go. एक हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास. क्या है डी से देख लेते हैं. हमारे इस बकेट में डी से क्या निकलता है? डिप्रेस्ड. क्या डिप्रेस का मतलब हम सब जानते हैं. बहुत कॉमन वर्ड है ना. आजकल हर कोई डिप्रेशन में है. डॉक्टर्स की बहुत कमाई हो रही है आजकल. हर कोई, आजकल बच्चे से लेके ओल्ड एज सबको डिप्रेशन है. हमें यंग एज वालों को भी डिप्रेशन है. पता नहीं है डिप्रेशन कैसे आ जाता है, पर आ जाता है. बहुत लोगों को आता है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. कोई मुझे बताएगा डिप्रेशन का मीनिंग? उदासीन. वेरी गुड मैम. थैंक यू. तो जब कोई लंबे समय तक दुखी रहता है, जो कोई लंबे समय तक दुखी रहता है और ये दुख उदासी में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन. तो D फॉर डिप्रेशन, डिप्रेस्ड. आई होप आप सब ये ले रहे होंगे, ये सारे नोट कर रहे होंगे, क्योंकि हम इस पे सेंटेंस में, ये आपका होमवर्क भी होगा. इस पे आपको सेंटेंस बनाने होंगे 3-3, 4-4 वर्ड्स के. What is next? आप ही बताइए, क्योंकि अब आपको सब पता है. मेरे यहाँ जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबको सब कुछ पता है, और मुझे नहीं लग रहा मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है. Yes. E for ego. E for ego. Ma'am, ego is an expression? I doubt. Excuse. Ego is. Excuse. Yes. जी. Excuse. Excused. क्या बोल रहे हैं? No. Excuse. माफी. Embarrassed. No. Eagerness. हाँ जी. Eagerness. जल्दबाजी करना. क्या ये एक्सप्रेशन है? जल्दबाजी, ईगरनेस, एक्सक्यूज, माफी. Embarrassed. मांगते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, हम ओपनली कर सकते हैं. जो एम्बैरेस्ड होना, मैं एम्बैरेस्ड हो गई थी बहुत ज्यादा. हम अपने इस विचार में देखें आज के हमारे पास क्या है. E फॉर Empathy. Empathy, yes. Empathy is an expression
Yes. I have enthusiasm. म्यूट करो ने, म्यूट करके रखिए। सोनू जी म्यूट कीजिए। I have enthusiasm. Can you hear me all? Like, can you all hear me? Yes, yes, yes. Okay. So E for enthusiastic. No, वो अनम्यूट करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, बट इसको आपको बताने के लिए कि एंथुजियास्टिक और एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, आप में से कौन बताएगा मुझे? एनीवन? हाँ जी, उत्साही। वेरी गुड। उत्साहित, वेरी गुड। एंथुजियास्टिक और एंथुजियाज्म मतलब उत्साहित होना होता है। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी हमने लिया, I'll again रिवाइज इट सो दैट हम लोग याद रहे कि हमने कौन कौन से एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हैं इन अल्फाबेट्स, इन माय लेटर्स। सो A for angry, B for C for cheer and confuse. C for cheer, confusion. for confuse. D for depressed. Depression. Yes. E for Enthusiastic. F. I did not, sorry, मैंने आपको अलाउ नहीं किया गेस करने के लिए। Fearful. Ma'am, fearful. Other F than for frightened, fearful. Yes. Fearful. Yes. Very good. Frustrated. Very good. Frustrated. Yes. Frustrated. Yes. Yes. मेरे पास यहाँ पे भी है एक, कोई इसको रीड करके बताएगा ये क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ वी कैन प्रोनाउंस इट, और इसका मतलब क्या होगा? इधर Frightened. Frightened. डरा हुआ। करेक्ट, करेक्ट, घबरा हुआ। करेक्ट, फ्राइटेंड। घबरा हुआ। सो इस करेक्ट, डरा हुआ, घबराया हुआ, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हम देखेंगे, तो इट्स फ्राइटेंड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को हमें फोनेटिकली करेक्ट करना पड़ेगा। यस, करेक्ट। अदरवाइज वेरी गुड। एंड उसके पहले आप लोगों ने मुझे एक और F से बताया था, फेयरफुल बताया था। फेयरलेस भी हो सकता है, फेयरफुल। देखिए हमारे पास 3 वर्ड हो गए, अब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हो गए, फेयरफुल, फेयरलेस, फ्राइटेंड। करेक्ट। फ्रस्ट्रेटेड, करेक्ट, फ्रस्ट्रेशन, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? ये बहुत अच्छा लग रहा है, यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, आई रियली लव्ड इट। सो एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर E? Grateful. F, sorry. Grateful. Yes, grateful. Joyful. Grateful. Right, ma'am? G, ma'am, G. E, F, G. G-R-A-T. Great. Grateful. Sorry? G-R-A-T-E. Great. Grateful. Anand. Grateful. Yes. So I have glad. Glad. I have glad. Glad means कैसे बोलते हैं हम? कभी कभी आपने सुना होगा, हम जब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं तो बोलते हैं ना, Glad to see you. ठीक है। Glad to see you. Very good. Glad to meet you. Glad to meet you. Yes. Great. I will clap for you guys. Really, it's a wonderful to see you guys. So engaging. Very good. Glad. और आपने मुझे बताया था एक और grateful. और आपने मुझे क्या बताया था एक और? आप देखिए मेरी वोकेबलरी भी आप बढ़ा रहे हो। मैंने तो एक ही एक वर्ड लेके आई थी, आपने मुझे एक एक अल्फाबेट लेटर्स के लिए आप लोग मुझे 2 वर्ड दे दिए। greedy is लालची। ओके,
पर ग्रीडी एक्सप्रेशन नहीं होंगे ना मैम. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आप मुझे बताइए, मतलब हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे ग्रीडी को? सोच रही हूँ. थोड़ा सा शायद एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे वो. इज Facial expression. फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ग्रीडी के. You can show it now. If the fox is cunning. Fox is cunning, correct. No. Fox is cunning, correct. So we have greedy. I believe कि expression आप बना लेंगे greedy के. We have greedy. We have glad. And what? G for what else? Grateful. And what? और किसी ने मुझे कुछ बताया था क्या अभी जो मैंने मिस कर दिया? Glamorous. 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 कोई सोना मैम के अलावा कोई मुझे बताएगा ग्लैमरस का मीनिंग? Sona ma'am is glamorous. सोना मैम ने बताया था ना मुझे ग्लैमरस. तो एक ने अगर बताया है तो कोई और मुझे उसका मीनिंग बताए. ग्लैमरस. यस यस. दर्शनी जी बोलिए. प्रभावशाली. ग्लैमरस का प्रभावशाली थोड़ा सा अलग होगा उससे. थोड़ा सा अलग हो जाए. Glamorous means looking beautiful. Yes, it is a kind of one. Yes. मोहकता. जी. मोहकता. मोहकपन. Like brightness. Like brightness. Yes, yes, yes. Very good. So. Like brightness. Correct. So हमारे पास G के लिए बहुत सारे वर्ड हो गए हैं, एक्सप्रेशन हो गए हैं. तो प्लीज आप वो सब नोट करिएगा और उन सब के साथ सेंटेंस बनाइएगा. We have glad, we have grateful, we have glamorous, we have happy, and what? Glamorous. मैंने कुछ Gorgeous. बोल दिया. Gorgeous. 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 आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो क्या? Yes. मतलब कोई your presentation is gorgeous. ये आप मुझे बोल रहे हैं. थैंक यू. ये आप मुझे बोल रहे हो, पर क्या ये आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं क्या? Yes. मतलब मैं रीड कर पाऊँ उस एक्सप्रेशन को कि आप मुझे गॉर्जियस बोल रहे हो. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. Yeah, understand now. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे डिस्कशन करके, मजा आ रहा है. तो क्या हम मैं अपने एक्सप्रेशन से ये आपको बता सकती हूँ क्या कि आप गॉर्जियस लग रहे हो? कि सर यू आर लुकिंग गॉर्जियस विदाउट इवन सेइंग. नहीं. We can make some facial expression or some body languages, gestures we can present. Yeah. But that suppose जब मैं कहती हूँ मैं एक्सप्रेशन बनाती हूँ गुस्से के, तो आप immediately you can make it out. Make faces. She is angry. Yeah. So in the same way मैं डिप्रेस होती हूँ तो you can make it out कि she is sad और she is depressed. उसी तरीके से अगर जब मैं वो ग्लैमरस. If you are doing catwalk. क्या होंगे? If you are doing catwalk, then you can do it. Okay. I'll accept it. And if glamorous is an expression, ये एक्सप्रेस किया जा सकता है तो इसे हम अपने डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं. But I will definitely, you know. Modeling. Sorry. In the case of modeling, ma'am, the participant walks in that way, in the glamorous way. That is what. But ये किसी मेरा expression. You can show it. No, I can show it. No, how because the kids can see everything on the TV also. It looks glamorous. हाँ, हम ऐसे बोलते हैं. It looks glamorous. ऐसा चल के मैं भी दिखाऊँ अगर क्लास के अंदर तो समझ जाएंगे. हाँ, yeah, this is called glamorous. Oh, मैंने देखा है इसको टीवी पे भी ऐसे ही चलते हैं. So that is called glamorous. So they can connect it. चलिए. So we have. So let's take a word. Let's increase our vocabulary. Very good. I'm really liking it. Let's increase our vocabulary and take this word glamorous also. So glad, grateful, glamorous, and what else we have now? Happy. नहीं, G से. No. Not G. G. G से. Where G?
I'm just revising all those words so that you guys can take a note, and then we can go. Grateful is there, glad is Grateful, there, greedy is there. yes, yes. And glamorous Okay. is there. Yes. Four are Let's go. Let's go. Let's go to H is there. H, happy. H. Happy. Yes. Yes. A very simple one. Happy. So, my student can easily understand that. Yeah. Very good. Very good. Any other expression? Hate. Yes, ma'am. Heavy, Hate. H-A-T. Sorry. Hate. Nafrat. Yeah. Nafrat. Okay. What else? Heavy. hurt, madam. You can say hearty. Hurt. Please आप ये सब Harmful. प्लीज नोट डाउन करते जाइए ये सब. ये बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं हमें. And we horror ना sorry. Horror. Okay, horror. Great. मैम हार्डली होगा. हार्डली नहीं होगा मैम. How to show? मतलब आप उसको एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो हार्डली हम शायद उसको नहीं, हार्डली नहीं है, नहीं, दिल से. Heartily. Okay. Yes. हाँ, तो ये सब मिक्स हैं. You know, heartily means you are expressing Congratulations. joyfully या खुशी से आप इज़हार कर रहे हो. Yes. मेरे पास भी happy है. Yes, I was with the very regular one, happy. Good. आपने भी. I was with the very regular one, happy. मैंने सोचा था कि happy रखकर आप लोग मुझे और भी कुछ नए वर्ड्स बताएंगे, which actually happened, which is good. Yes, ma'am. Yes, Darshini ji. Yes, Darshini. Hunger. Sorry. Hungry. I'm very hungry. Okay, please add the word hungry. And you all need to make sentences, 2, 3, 4 words, जैसा जितने भी words का sentence आपसे बन सकें. 2 to 5 words, not more than that. Okay. So we have happy, hungry, hurtful, hurtly मैम बोला था. पद्मा जी ने मुझे क्या बताया था? hurtly. जी. So sorry. Hate भी बताया मैंने. Hatred. Harmful बताया. Harmful भी है एक हमारे पास. horror बोला. Horror. Okay. Horrifying हो सकता है. Horrifying expression है ना? हाँ. Horrifying कर सकते हैं. So expression वो होते हैं जो आप कर रहे हो ना, जो आप महसूस कर रहे हो, जो हो रहा है आपके साथ, आपके हाव भाव में जो हो रहा है. So horrifying, yes. What is next? So we have happy, horrifying, hatred, harmful. Great. What is next? So H के लिए तो हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं. We have too many expressions and too many vocabularies to express such expression. Healthy नहीं हुआ ना? Healthy नहीं हुआ है. Healthy. Yes. Very interactive session. I am just मतलब ज़्यादा शायद मैं enjoy कर रही हूँ. Very. Ma'am. Geeta ma'am, if you can just give me a minute. Yes. I just plugged it. I believe suddenly it dropped. I don't know what happened. Just a minute. Yeah, don't worry. Take your time. Just a minute. Don't worry. तब तक I will continue further down. Okay. Yes. Okay. तो अभी अब हम कहाँ से चालू करेंगे? H पे करेंगे कि आगे जाएंगे? Now you can go next. Okay. When you come, you let me know. Okay. Sure, ma'am. I say चलो, like सब अपना बताइए और I say irritated. Yes, absolutely irritated. अभी हम और भी 1 step आगे करेंगे.
इरिटेट, तो इरिटेट का स्पेलिंग भी बोलिए. IRR. I Yes. Double R. I double R Yes. I T. TED TAT. Irritate. अभी Irritated. इरी I double R I. Impeccable. IRRITAT. ED. Yes, absolutely. अभी सबको जॉट डाउन कर दीजिए irritate word. Impeccable. Impeccable. Yes. Impeccable. Impeccable is not the expression. Impress. Impeccable. Ma'am, impress. Impress. Yes. Impress. Irritate. injured Impress. Okay. injured Injured. Injured is again a verb. How it is an expression? Is injured, like it's not the expression. Irritate, like ये बहुत irritated, चीड़ गए हैं आज, तो वो expression. Ma'am, intelligence. Illogical, can we say? Is Enjoy. enjoyment. Enjoy. Intelligence, ma'am. Intelligence. How can say? Intelligence cannot be the expression. How can it be expression? How can it show? Again, I think Parimita madam है हमारे साथ. If she is there, then I'll ask her. Intelligent is a describing word, ma'am. How it can be expression. Let me see. हाँ, Parimita madam नहीं. I think she has left because ये हमारे जो teachers ने पूरा प्रोग्राम बनाया है उसमें से एक दो टीचर बैकअप में रहते हैं लेकिन वो नहीं है. वो एक जो हमें क्वेरी है ना वो हम रखते हैं साइड में. ओके, इंटेलिजेंस को. So, ma'am, intelligent is the describing word. It's a It describe. describes the people's having it's a describes the people's ability. So Yes. it is not an expression. It is not an expression. Yes, now it is clear. Sir made it very clear. Yes, Naresh ji, thank you very much. So, Thank you, ma'am. any other suggestion for I? I के लिए किसी suggestions है? impersonate Impersonate. Personate. Impersonate is again not the expression. Impatient. Impatient. Yes. Yes. Impatient. Yes. Impatient. Yes. Impatient. Impossible. Possible. No, impossible is again not the expression. Impatient is. Yes, Ignore, sorry madam. Sorry for Ignore. Yes, interruption. welcome. Don't worry. Technology. Like we are just all of us are progressing with the help of technology. So if technology doesn't support us, we can't do much about it. Don't worry. So I'll just tell you how, but I tell you one thing today, all of them are strongly interactive, and that is Yes, lovely. I'm enjoying it. not only that they are teaching us, they are putting us in trouble. I have to think 2 times. So they have come up with beautiful words for I, irritate. Okay. For your knowledge, impress. Yeah. Impatient. Okay. Yeah, and now you take over. Okay. So any other, like, do you have any other thing in your mind with? Ignore. I have already done this. With in my Pichara, it is irritated. Irritated. In your Pichara, what is there in your box? Which word, what all you do have? आपने मुझे बताया impatience. आपने मुझे बताया which one is this? आपने मुझे बताया? impress impressive या impress क्या हमारे expression हो सकते हैं?
सोचते हैं इम्प्रेसिव हो सकता है, इम्प्रेसिव हो सकता है. I am impressed by somebody. हाँ? I'm impressed. Sorry. Can impress by somebody, na? So that is Yes. that is what the expression is there. Na? That's why impressed. Yes. Maybe. So you know situational based है काफी. Situational based. But काफी situational based है. Correct. But it is Yes. possible. Yes, Possible. It is possible. Ma'am, Illness नहीं. Illness बीमारी हो गया ना. Ill हो. You are ill. You are not well. ये expression आप illness से express क्या होगा? Sad हो सकते हो. आप illness से आपको frustrate हो सकते हो, irritate. Illness, ma'am. Can I? जी. Illness is a state. Yes. It's a state Correct. of. So Correct. we can't say it's expression. Like we can't say, that is what we can't say because हम उसमें हैं, वो express तो हो नहीं रहा है. उसके अलावा उसके होने से if I am ill तो उसके होने से मेरे दूसरे expression बनते हैं. But it cannot be an expression. Yeah, बोलिए. और तो irritated है हमारे पास, irritate है, और आपने impatience बताया, आपने impress बताया मुझे. मैंने 3 वर्ड अभी मैंने कुछ मिस तो नहीं. Enjoy is E, madam. E. Independent. Independent cannot be an expression. Expression, not in It expression. cannot be an expression. Any other? But still, it's really good that you guys are getting good, challenging us. That's really good. And ये challenge इतना अच्छा है ना, सोचने पे मजबूर कर रहे हो आप लोग. Very good. Really good. What is? I have to study hard. Yes, I will do that. Next time आप मुझे homework दे दो, मैं अपना study hard करके आऊंगी. अभी they will मैंने सोचा था कि 3 से 4 months पर लेके जाऊंगी, लेकिन ये शायद ये लोग 1 महीने में खत्म कर देंगे. Yes, and that is good. That is very good, so that we can do the advanced thing. Very good. Okay, can I go ahead or we have some other words? We can go ahead. Go ahead. Now what is next? J. Joyful. Jolly. Joyful. Yeah. Joyful, jolly, and what? Jocund. Sorry, I cannot hear you. Naresh ji. Jocund. Jocund means joyful. Jocund is a joyful. Yeah. Is an equal thing. You know, adjectives use हो जाते हैं इधर उधर. But yes, jocund. You can take jocund also and make some sentences. And what is next? And next is jeering. Jeer. That's also joyful. See, in my box it is joyful. आपने मुझे joyful बताया. Jubilant. Jubilant. You can say jovial. Jovial you can say. Jovial can say. No, yeah. Jubilant. Yes, you can only say jovial. Jovial is could be. Jovial is related with the small children. Yes, that is what. So you know, jovial is jubilant. बच्चे जो jubilant जिसको justice कहते हैं, उन्हें jubilant justice कहते हैं क्योंकि वो बच्चे. Yes. But वो expressions नहीं हो सकते. नहीं है. I am talking about jubilant. Jovial means. Jovial is a joyful. That is correct. Yes. Jovial is a joyful. And also jubilant. बैकग्राउंड में आवाज है वो जरा ध्यान रखो प्लीज. अपना म्यूट करके बात करो. पर्सनल बातें प्लीज. Sir. Jubilant. Jockey, madam. No. जॉकी से आप मुझे पहले बताइए कि जॉकी को आप एक्सप्रेशन में कैसे बता सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी ये एक्सप्रेशन है. आप मुझे वो एक्सप्रेशन बताइए. जॉकी. Ma'am, jump. Yeah. Jump, कूदना. Jump is an act. Yeah. Jump is an act. Jump is an act. But you can express also that thing. No. ऐसे तो हम दुनिया की ऐसे verb. It's a verb. It's action word. Jump. It's a verb.
It's a verb. It represent actions. I am not saying कि you cannot express things. See, expression and किसी चीज को express करना अच्छी बात है, but वो expression में नहीं आएंगे. मतलब मैं तो कुछ काम जो कर रही हूँ वो express हो ही करेक्ट. मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, I'm sleeping, I'm eating, I'm walking. ऐसा नहीं है ना कि वो implied नहीं है ना, वो express हो रहे हैं. किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि अरे ये देखो walk, इसको walk कहते हैं. We all know ये walk कर रहा है. बट ये एक्सप्रेशंस में नहीं. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आपके चेहरे के हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये उसको ये एक्सप्रेशन होते हैं. या बॉडी लैंग्वेज. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? जोकर. जोकर इज अ नाउन नहीं हो जाएगा मैडम? आपको नाउन हो जाएगा जोकर. जोकर एक ही होता है ना जोकर. जेलस. जेलस, यस. जेलस अगेन एक वर्ब भी है हमारे. जेलस वर्ब है. फीलिंग मैडम. जेलस इज अ फीलिंग. वर्ब है, वर्ब. जेलस इज अ फीलिंग, वर्ब हो जाता है. लेकिन you can see jealous when the expression is concerned. You can envy जब कहते हैं हम उसको तो वो जो फीलिंग आती है. You can see the face expression. but ये वर्ब है, रडने. ये वर्ब है, वो it cannot come under your expression. Okay, fine. I think we have enough words and we can go ahead. And अगर आपको और भी words मिलते हैं जो कि expressive हैं, जिसे हम expression में include कर सकते हैं, तो आप उसको note कर लीजिए और फिर हम इस पे next जब भी मिलेंगे तो आप मुझे या तो जैसे भी contact हो सकता है, गीता मैम बता देंगे आपको कैसे contact हो पाएगा, and वैसे आप मुझे बता सकते हैं, हम फिर उस पे discuss कर सकते हैं. Can we go ahead? और हम एक बार रिपीट कर लें कि हमारे पास कौन कौन से we what all expressions we have with J. We have joyful, jolly, and what Jocund, sorry, jocund, okay, jovial, yeah, and cheerful. Okay, so we have 5 or 6, I believe. Okay, let's go to next. What is next? K. So with K, give me some expression. Good expression. No. Kind. Sorry. None. Excellent. Kind is excellent. Kind. Which one? Kind. Kind. Cruelty. Kindly. Cruel. K से ना मैम. Cruel is C. Cruel. Cruel is C. We are talking. We are on K. So K से. Kindly. Kind हो गया ना? अभी kind एक हो गया है. Kind एक ने kind है, which is good, correct. Kind लेकिन बोला है किसी ने. Somebody has raised it. Calm is C. Calm is C, ma'am. CALM. अभी मैम ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि L was silent in calm. C. Knowledgeable. Can we take knowledgeable in our? Knowledgeable is an adjective. When you say knowledge and knowledgeable, Kindness. से वो adjective हो जाता है knowledgeable. ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम उसके बारे में सोचें जरूर. हाँ, अच्छा रहेगा ताकि हमारे पास हमें अगर वो ठीक एक्सप्रेशन ना हो लेकिन वो कुछ तो है, ताकि that means we are adding more words in our dictionary, which is very good. Vocabulary. आपको जो भी मन में आता है बोलिए, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे कि आता है या नहीं. बोलिए. जे. Kick. Knockout. Can we say ma'am knockout? Knockout an expression. Knockout is an expression. Verb है. It's an action. Action हुआ ना वो, but action है लेकिन उसको express नहीं, expression जैसा उसमें कुछ नहीं है. No, there is a knockout moment. Sometimes we say that when somebody kicks. You know what? You know this phraseable word इसको कहते हैं. इसमें बहुत सारे ऐसे verbs के साथ ये phrases बनते हैं.
but that doesn't mean that it comes under. Because sometimes in slang language it is also Yes, called it's yes, knocked out movement. yes, but we are not. We are trying to get some sober language and slang. But yes, in slang or in very jolly movement, sometimes we use those adjectives, those verbs as an expression. Yeah. Phrasable verbs. Keeper. Sheeple. Keeper. Keeper. Sorry, ma'am, it is difficult to hear you. Sona, ma'am. Keeper. Keeper. Can you spell it? Maybe I am not able to. Keeper. It's keeper. It's a noun. It's a noun. Keeper is a noun. It's a noun. Keeper is not the expression. It's a noun. It's Keeper is some. not a- Kind, kindness. You can say like I have one. Can I play for you? Yeah. Can I go ahead? Go ahead. Cookie. Cookie. It's What does it mean, ma'am? Cookie Police. is Ajeeb sa. Sometimes you love to watch cookie movies, Ajeeb si movies. Cookie Okay. English movie, Ajeeb si. Cookie वो अजीब लग रहा है. Cookie. आप Cookie. काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये. Cookie. बोलने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है. Cookie. Crazy. Yeah, crazy. काफी थोड़ा सा kiddish, or childish, but it sounds good. Again, it's sometimes when we pronounce cookie, then some cookies we are having with tea. Yes. So then we Yes. get There is a difference. There is a difference. again. There is a difference. Now, pronunciation. Yeah. Pronunciation is the difference. Those are cookies. And this is cookie. Mostly, Cookie. ma'am, Cookie. O जो है वो लंबा जाएगा. Cookie. And those were cookies. again, this is a slang expression, I think. Yes. Yeah. आप किसी को टीज करते हैं ना? तो Yeah. मैंने ये पर्पसली रखा है बिकॉज ये काफी कम हम Because not यूज नहीं होता है. usually not found in. Yes, so I purposely kept it so that we can have one more word in our vocabulary. So at least we should know whenever wherever it comes. अगर cookie आता है तो हमें पता होना चाहिए what does that mean. Because बाकी सारे expressions तो काफी common है. We generally get to know कि ये होता है. मधु जी, आज का सेशन अभी यहाँ से के से हम खत्म करते हैं. इन लोगों को आपको जो लेसन जो भी होमवर्क देना हो वो यहाँ से दे दीजिए आप. Okay. अच्छा, we don't have time, it seems. We are time limit. Okay. So homework is, what should be the homework. We are at K. From Rest of the letters. Please find out the expressions. Write down those expressions and make some 3-4 word sentences, which will help you to understand this expression and can use. आप उसको हर दिन use कर सकते हो कि अपने बच्चों के साथ, अपने family के साथ, आप अपने school जब जाएंगे तो उन students के साथ, how you are feeling today. Every day you can ask them how you are feeling today. You can अगर मेरे 26 alphabets letters हैं मेरे alphabet में, 26 expression में उन बच्चों को बता सकती हूँ. आप उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि आप उनको समझाइए like कि जैसे एंग्री क्या होता है, एंग्री का फेस कैसा होगा. सो एटलीस्ट विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट एक बच्चा अगर एंग्री फेस बनाएगा तो बाकी बच्चों को पता चलेगा कि ये एंग्री होता है, इसको एंग्री कहते हैं. हो सकता है कि पहले वो लिखना ना समझे एंग्री को, बट एटलीस्ट उसे याद तो रहेगा कि एंग्री मतलब गुस्सा होता है, जेलस मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मतलब क्या होता है. तो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं जो आप उनके साथ ऐसे भी प्ले कर सकते हैं. और अभी आपने देखा है कितना एंगेजिंग है, अपने आप बोलने का मन करता है, एंगेजिंग है, और ये आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं. Ida, ma'am, I would like to ask one question. जी नरेश. बोलिए सर. Yes, ma'am, as we are giving feedback, or we can say the responses, it's only because we have a little bit of knowledge of English. In case of the students who are coming from the very background where they don't know the meanings of
how can we deal with those students? So what is the tactics that we should follow in order to make them understand first? मधु जी आप जवाब. Can I take that? Can I take this question? Okay. नरेश जी. Yes ma'am. इसीलिए ये अल्फाबेट्स में मैं लेके आई हूँ. मैंने ये एक्सप्रेशंस अल्फाबेट्स में लेके आने का मेरा मतलब ही ये है कि जब आप उनको अगर कभी और ऐसे पढ़ा, एंग्री क्या होता है, जेलस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, एंथुसियाज्म क्या होता है, तो शायद वो उसको उतने अच्छे से समझ ना पाए. तो हो सकता है कि आप ये बोलें कि एंग्री और एंग्री से और भी कुछ हो सकता है क्या, ए से, तो आप बताइए. वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास उनकी वोकेबलरी नहीं है. यही तो आपको उनको बताना है. ये वो नहीं बता पाएंगे, ये हमें उनको सिखाना है. ये हम उनको सिखाने के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास नहीं है ना, उनके पास वोकेबलरी नहीं होगी. हमें उनकी वोकेबलरी ही तो इम्प्रूव करनी है. इसीलिए तो हम उनके लिए इस तरीके से क्रिएटिव लर्निंग कर रहे हैं ताकि वो खेल से, अल्फाबेट्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू ये जान सकें. ये हमको ही उनको बताना पड़ेगा. यहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, वो हिंदी में बोल सकते हैं. अगर आप उनको बोलोगे कि एंग्री मतलब गुस्सा, तो गुस्सा क्या होता है, तो वो फेस एक्सप्रेशंस आपको बता सकते हैं कि ऐसा गुस्सा होता है, ऐसा ये होता है, हैप्पी ये होता है, जॉयफुल ये होता है. वो आपको एक्सप्रेशन के थ्रू हिंदी में बता सके, मराठी में बता सके, पर इंग्लिश में तो आपको ही उनको बताना पड़ेगा. आप उनको कम से कम एक वर्ड एक एक्सप्रेशन के लिए तो दे पाएंगे इससे. If not many, but you can give one word for one expression. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. सर मैं भी एक इसमें जरा ऐड करना चाहूंगी कि ये जो एक्सप्रेशंस है या तो कोई भी वर्ड है, तो नेचुरली वो बच्चे को सिखाने के लिए ही ये पूरा प्रोग्राम है कि जब आपकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए तो देयर आर डिफरेंट वेज. जैसे बच्चों को कोई भी चीज आप गेम के फॉर्म से करेंगे ना तो बच्चे एकदम ही ग्रास्प करते हैं गेम के फॉर्म से. तो मानो लाइक आप उनको और जो भी बताना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आज मुझे बहुत ही गुस्सा आया है, आई एम वेरी एंग्री. ओके, जब आप अपनी भाषा में बोलेंगे, मातृभाषा में, जो भी आपकी मराठी हो, जो भी लैंग्वेज में आप अलग अलग स्टेट के यहाँ टीचर्स आए हैं इसलिए मैं अपने स्टेट के हिसाब से भाषा बोलो कि आज मुझे बहुत ही गुस्सा आया है, आई एम वेरी एंग्री. आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. जब आप रिपीट करेंगे ना तो बच्चे के मन में ये जाता रहेगा कि हैप्पी मीन्स खुश हूँ, गुस्सा मीन्स ये है. तो आपको अपनी भाषा में रिपीट करके फिर वापस उसी का प्रयोग means we should go bilingual. Yes, तो वो ग्रास्प करते हैं. जब मेरे बच्चे छोटे थे तो लाइक इवन जब बेसिक कुकिंग करते टाइम मैं अपनी स्लिंग यानी यहाँ से जो बच्चों को डाल देते हैं ना उसमें मैं पीछे से डाल के अपने बच्चों को कुकिंग करती हूँ. तो मैं हर एक चीज उसको डबल में बताती थी 3-4 भाषा में. ऐसे कि बैंगन तो गुजराती में हम लोग रिंगणा बोलते हैं, हिंदी में बैंगन बोलते हैं, इंग्लिश में हम ओबरजाइन बोलते हैं. ऐसे कर करके उनकी वोकेबुलरी बढ़ती है. तो यही चीज आपको रिपीट करना है. जो मैडम ने करवाया है वो आप अपनी भाषा में बोलो और फिर इसमें रिपीट करो तो बच्चे के मन में धीरे धीरे जाने लगेगा एंड वो भी यूज करने लगेंगे. जब आप एक सेशन ऐसा रखो, पूरे सेशन तो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन एक सेशन ऐसा रखो हाफ एन आवर का, 1 आवर का. मानो कि आज हम हर चीज इंग्लिश में बोलेंगे. मानो आपको नहीं आता हो तो आप हमें पूछेंगे, आपको भी नहीं आता हो तो आप गूगल करेंगे, लेकिन आज हम इंग्लिश का. और जो नहीं आता है, मानो सबको नहीं आया, तो उसको हम मार्क करेंगे, कल हम याद करके आएंगे कि उसका क्या होता है, सब कोई ढूंढ के आएंगे. तो ऐसे गेम के फॉर्म में रखेंगे ना कि इतने वर्ड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे, पूरे सेंटेंस नहीं, लेकिन ये 10 वर्ड आपने दे दिया कि आज पूरे दिन में ये 10 वर्ड का उपयोग जब आता है तो उसको इंग्लिश में यूज करो. ऐसे फॉर्म में आप करेंगे ना तो धीरे धीरे बच्चे ग्रास्प करने लगेंगे. उनके साथ हर चीज में आपको अपनी टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी इतनी जतानी है कि जब आप गेम के फॉर्म में करेंगे ना तो आप भी नहीं सोच पाओगे कि इतना ग्रास्पिंग हो गया. Yes, ma'am. Thank you. Geeta ma'am, should I leave now?
यस लेकिन एक मिनट मैडम, लाइक यू नो हमारे प्रोटोकॉल आज इतना सुपर इंटरेक्टिव सेशन रहा, करेक्ट, enjoyed and हमारी ग्रेटिट्यूड हम मैडम को दिखाएंगे। वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you. इतने फूल में से एक friend की तरह अभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, नाइस टू हैव यू। एंड अभी वेडनेसडे हम लोग सेम टाइम, ठीक है? श्योर, ओके, थैंक यू, हैव अ लवली इवनिंग एवरीवन। और जो भी है उसको रिवाइज करते रहना प्लीज। यस, प्लीज रिवाइज करिए, आगे के लेटर्स जो हैं उनके लिए एक्सप्रेशन ढूंढिए। हमारे पास रोज घर में इतने सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, और सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं पूछूंगी जरूर कि सेंटेंस बने हैं या नहीं बने हैं। Okay. Thank you everybody, thank you, good night, thank you. Thank you.